तो प्यारे बच्चों, अब हम देखेंगे ज्योग्राफी में आपके वो लोकेशंस जो एक ही स्टेट में तीन तीन लोकेशन हैं। तो असम में आप देख रहे हैं डिगबॉय है, नहर कटिया है, नामरूप है, और वेस्ट बंगाल में कोलकाता जो आपका इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जिसको हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो कि कलकत्ता में ही है, तो उसको हमें कलकत्ता को ही देखना पड़ेगा। और फिर हल्दिया जो मैंने आपको एक पीछे मैप में ही बताई, और रानीगंज को करने के लिए अभी मैं देखता हूँ, आप देखेंगे कि बहुत ही आसान है। आप सभी जानते हैं ए जो लेटा हुआ ए है, जिसकी गोदी में मेघालय है, आप देखोगे कि जो बिल्कुल ये वाला टिप है इधर साउथ साइड में, आसाम का बिल्कुल टिप जो है, यहाँ पे आप लगाएंगे प्यारे बच्चों डिग बॉय की आई होप आपको कहानी पता होगी कि यहाँ पे पेट्रोलियम पदार्थ मिले थे, तो वहाँ पे अंग्रेजों ने कहा डिग बॉय, तो उस जगह का नाम ही डिग बॉय पड़ गया। तो ये तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट है आसाम का, तो यहाँ पर ये है। और जो दूसरी और तीसरी लोकेशन है जो आप देख रहे हो, नहर कटिया और नामरूप, ये दोनों के दोनों डिब्रूगढ़ में है, और दोनों के बीच में जस्ट 24 किलोमीटर्स का डिफरेंस है, और इनके बीच में भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो ये दोनों की दोनों लोकेशन आपको पूछी नहीं जाएंगी, कभी भी एक साथ नहीं पूछी जाएगी, एक ही पूछी जाएगी। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि अगर डिग बॉय आ जाता है तो बिल्कुल ही ऊपर आप बेशक टच कर दे, और अगर आपको नहर कटिया या नामरूप है, थोड़ी सी जगह छोड़कर आप यहाँ पे लगा दें। तो इसको मैं 1 नाम दे रहा हूँ डिग बॉय को, क्योंकि काफ़ी छोटा है, और ये 2 और 3। तो 1 आपका क्या है, डिग बॉय जो कि तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट में आसाम के, और नहर कटिया और नामरूप जो है वो डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है। तो आई होप आसाम की जो 3 लोकेशंस हैं वो आपको क्लियर हो गई होंगी। अब हम चलते हैं वेस्ट बंगाल की तरफ। तो वेस्ट बंगाल में आप जैसे एक चीज़ आपको पहले देखनी है, पूरे भारत के नक्शे को आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि इस समय प्रत्यक्ष रूप में पहली एक जो मतलब महिला चीफ मिनिस्टर है वो वेस्ट बंगाल में ही है, और कहीं पे नहीं है। ठीक है, तो वहाँ पे आप रानी जो है, रानी वर्ड आप वेस्ट बंगाल के लिए, ममता बनर्जी जी के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। तो नेताजी ने हल दिया रानी जी को, तो आप मतलब किसी भी तरीके से हम कर सकते हैं, तो ये थोड़ा सा बच्चों को इजी हो जाता है। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस काफ़ी, वैसे तो कटक में उड़ीसा में पैदा हुए थे, लेकिन उनको जो बोस हैं, चटर्जी हैं, बनर्जी हैं, ये सब जो है वेस्ट बंगाल से माने जाते हैं। तो कलकत्ता का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसको नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम से उसका नामकरण किया गया है। तो मैं आपको इनकी लोकेशन और बता देता हूँ। जब मैं आपको हल्दिया, मैं आपको जब कोलकाता उधर कराया था जब हिस्ट्री वाले मैप में, तो मैंने बताया था कि इसके बिल्कुल टिप पे आप देखोगे, क्योंकि इट्स अ पोर्ट, तो ये क्या है, हल्दिया है। इसके थोड़ा सा ऊपर आप यहाँ लगाएंगे क्या है, कलकत्ता। यानी बिल्कुल अगर आपको कलकत्ता पूछा जाए तो आपको टिप पे नहीं टच करना है, उससे थोड़ा अलग रखना है, ठीक है। और अगर हल्दिया पूछा जाए तो आपको टिप पे टच कर देना है। फिर मैंने आपको याद होगा, मैंने कहा था कि बोकारो, झारखंड की 2 लेग्स हैं, एक इधर और एक इधर। इधर वाली जो लेग है आप यहाँ पे टच कर रहे हैं, इसको यहाँ पे बोकारो था, अब मैं उसको लोकेट नहीं करूँगा, इसकी सीध में यहाँ पे आप बीच में लगा देंगे, ये है रानीगंज। ठीक है, तो रानी आप कैसे याद रखेंगे कि एक ही हमारी चीफ मिनिस्टर हैं जो महिला हैं, रानी हैं, और फिर नेताजी ने हल दिया रानी जी को। तो ये वो छोटी सी आपका ये मैप है, ताकि आप देख सको कि 2 लोकेशन कहाँ कहाँ पर है। और आसाम में बिल्कुल आप देखेंगे कि ईस्ट साइड में है सारी, और इसमें साउथ में और सेंटर में पड़ रही है। तो बेस्ट ऑफ लक।